बढ़ी हुई शुगर का कारण और उसे कंट्रोल करने का उपाय, अगर ये दो चीजें किसी भी पेशेंट को पता लग जाए तो वो अपनी डायबिटीज की समस्या पर काबू पा सकता है और एक स्वस्थ जीवन जी सकता है। लेकिन इस बात पर जैसे ही हम चर्चा करना शुरू करते हैं तो बहुत सारे लोग बहुत सारी राय देते हैं और राय ज्यादातर लोग बस सुन के भूल जाते हैं और दवाई फाइनली अपनी वही एलोपैथिक खाते हैं जो वो खा रहे होते हैं, जिससे कुछ समय के लिए उन्हें आराम जरूर मिलता है लेकिन असल में उन्हें फायदा नहीं हो रहा होता, क्योंकि उनकी जो समस्या है उसकी जड़ पर वो दवा काम नहीं करती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आप एक बार खुद अपनी उन दवाइयों को चेक करें, गूगल करें, उसके बाद आप देखें क्या आपकी जो दवाइयां आप ले रहे हैं वो आपकी पेनक्रियाज पे कोई असर डाल रही हैं, क्या वो आपके इंसुलिन के प्रोडक्शन में कोई हेल्प कर रही हैं। अगर नहीं तो आप खुद सोचिए कि ये दवा काम क्या कर रही है। ये भी गूगल में आएगा, आप खुद चेक करिएगा। देखिए, असल में जिस भी व्यक्ति को डायबिटीज होती है ज्यादातर उसके पीछे सिर्फ एक कारण देखा जाता है जो सबसे बड़ा है, वो है सुस्ती या फिर ज्यादा एक्टिविटी का हमारे दिनचर्या में ना होना, ज्यादातर बैठे रहना, आलस में रहना या एक्टिविटीज ना होना, जिसके कारण डायबिटीज जैसी गंभीर समस्या का जन्म हमारे शरीर में न जाने कब हो जाता है, जिसका पता भी आपको शुरुआती दौर में नहीं लगता है। और जब तक किसी व्यक्ति को यह पता चलता है कि उसे शुगर की समस्या हो गई है तब तक बहुत समय बीत चुका होता है और उसके पास सिर्फ कुछ ही ऑप्शंस रह जाते हैं जिससे वो अपनी डायबिटीज को कंट्रोल कर सके। लेकिन अगर हम बात करते हैं पूरी तरीके से रिवर्स करने की, ठीक करने की, तो उसके लिए उसको बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं, अपनी बीमारी को समझना पड़ता है और उसके बाद जाकर शायद उसे वो रिजल्ट मिलता है। तो यहां पर आज हम सबसे पहले एक बात करेंगे कि अगर किसी भी व्यक्ति को डायबिटीज हो रही है, यानी उसके शुगर के लेवल बढ़े हुए आ रहे हैं, तो उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। देखो, हमने जितनी भी बात की उसमें एक बात तो पता चल गई कि सबसे पहले आपको अपनी डेली लाइफ में, डेली शेड्यूल में एक चीज को बढ़ाना है, वो है एक्टिविटीज यानी एक्सरसाइज, यानी कुछ भी ऐसा करना जिससे आपका स्वेट आउट होता है, पहली चीज, यानी पसीना काफी हद तक बाहर निकलता है, और दूसरा आपकी बॉडी में ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में जाए। अगर आप ये दो चीजें कर लेते हैं, मैं गारंटी देता हूं आप पर डे जो मैं एक्टिविटी बताने जा रहा हूं वो एक्टिविटी करें, और एक्टिविटी करने के बाद आप तुरंत अपना डायबिटीज यानी शुगर लेवल चेक करें, आप उसके रिजल्ट देख के हैरान रह जाएंगे। सिर्फ दो चीजें बताऊंगा, वो दो चीजें अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आपको अपने बढ़े हुए शुगर लेवल में बहुत आराम देखने को मिलेगा। सबसे पहली एक्टिविटी क्या है, आप जॉगिंग करें, एक्सरसाइज करें, घर पे वर्कआउट करें, और साथ ही साथ हो सके तो योगा जरूर करें। योगा में आप अनुलोम विलोम पर खासा ध्यान दें, क्योंकि इन दोनों का ही एक बहुत बड़ा फायदा है कि जब कोई भी व्यक्ति अनुलोम विलोम करता है तो वो अच्छे अमाउंट में ऑक्सीजन अंदर लेके जाता है, जिससे उसकी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन होता है, यानी जितने भी आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स बन रहे होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ आपकी बॉडी को ऊर्जा मिलती है, काम करने के लिए फ्यूल मिलता है, जिसकी वजह से आपके डायबिटीज में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। ऐसा होता क्यों है आप खुद समझिए। हमारे जो ऑर्गन्स है वो किस चीज से काम करते हैं, वो आपके ऑक्सीजन से काम करते हैं। सोचिए, हम सांस लेते हैं, सांस लेने की प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है, तो जब हम सांस लेते हैं वो ब्लड के साथ मिलके हमारे पूरे शरीर के ऑर्गन्स में जाती है और वो ऑर्गन अपना काम ठीक रूप से कर पाते हैं। तो जितनी ऑक्सीजन ज्यादा जाएगी उतने हमारे ऑर्गन ठीक होंगे, अच्छे से काम कर पाएंगे। और शुगर में एक व्यक्ति का कौन सा ऑर्गन सबसे ज्यादा परेशान होता है या ठीक से काम नहीं कर पा रहा होता, पेनक्रियाज। ये मैंने अपनी वीडियोस में बताया हुआ है। अगर आपको नहीं पता या आपने नहीं देखी तो मैं यहां पर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी बाकी वीडियोस देखें इस चैनल पे, ताकि आप अपनी डायबिटीज की समस्या को गहराई से समझ पाएं और आसानी से उसे कंट्रोल कर पाएं। तो जब पेनक्रियाज ठीक से वर्क नहीं कर पा रही तो उसके लिए क्या चाहिए, उसको फ्यूल चाहिए काम करने के लिए। वो फ्यूल क्या है, ऑक्सीजन है। तो जितनी ज्यादा ऑक्सीजन जाएगी उतना ही आपके ऑर्गन में सुधार आने के चांसेस
बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ जब स्वेटिंग ज़्यादा होती है तो हम सब जानते हैं हमारा शरीर काफ़ी हल्का हो जाता है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है, एनर्जी बन जाती है। तो आपको एक काम क्या करना है, अपने डेली लाइफ में एक्सरसाइज के लिए आधे से 1 घंटा ज़रूर निकालना है। कोशिश करें कि आप वो समय सुबह के टाइम निकालें, शाम के टाइम भी निकाल पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले वो टाइम निकालना शुरू कीजिए। अब चलते हैं अपने दूसरे काम की तरफ। पहला हमने समझ लिया एक्सरसाइज बढ़ा देनी है, दूसरा हमें क्या करना है, आपको एक जूस बता रहा हूं। जी हां, आपको मैं कुछ चीजों का एक जूस बता रहा हूं जो आपको एक्सरसाइज करने के बाद लेना है, और वो आप घर पे बना सकते हैं सिर्फ 3 चीजों से, टमाटर, खीरा और करेला। जी हां, टमाटर, खीरा और करेला आपको छोटा सा ये ले लेना है, आपको घर पे इसका जूस बनाना है, एक्सरसाइज करने के बाद आपको इसे पीना है। ध्यान रखें, ये पीने में हो सकता है इसका स्वाद आपको ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हम सब जानते हैं कि डायबिटीज़ जैसी समस्या को अगर काबू करना है तो हमें अपने जीभ के स्वाद को थोड़ा अवॉइड करना पड़ता है, तभी हम अपनी डायबिटीज़ को सुधार सकते हैं, उसे कंट्रोल कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। तो आप ये एक्सरसाइज करें, साथ में ये जूस आप कंज्यूम करें जो मैं आपको बता रहा हूं, और उसके बाद आप अपना ब्लड टेस्ट करें जो आप इंस्टेंट घर पे करते हैं। आप देख के हैरान रह जाएंगे कि जो बढ़ी हुई आपकी शुगर है, जो 300, 350, 400 तक जाती है, वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी, और आपकी जो दवाइयां हैं वो प्रॉपर आपको रिस्पॉन्ड करेंगी। लेकिन यहां पर आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि जो आप दवाइयां ले रहे हैं आपको वो बंद नहीं करनी है, क्योंकि एकदम से बंद करने का रिजल्ट क्या होगा कि आपको अपनी समस्या में गंभीरता देखने को मिल सकती है। इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके आप श्रेयास के डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, उनसे फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्ट कर सकते हैं कि हम इस तरीके से एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये जूस कंज्यूम कर रहे हैं, हमारी शुगर पहले इतनी थी लेकिन अब उसमें इतना फर्क आ रहा है। वो आपको बेहतर गाइडेंस देंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप इसको और अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। और साथ ही मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा कि जो फर्क आपको दिखते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे जरूर बताइएगा कि आपके बढ़े हुए शुगर लेवल में कितना चेंज आपको इन 2 कामों को करने से देखने को मिल रहा है। और भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो जो आप चाहते हैं मैं अपनी वीडियो में इंक्लूड करूं या उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर पूछें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, ताकि बहुत सारे लोग जो डायबिटीज़ से पीड़ित हैं और एक सही इलाज ढूंढ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, घरेलू इलाज ढूंढना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत मददगार साबित होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो इसी के साथ अब मैं आप सबसे चलने की इजाज़त चाहूँगा, मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।